वही एहसास बिल्कुल हुआ। सेम एहसास और बिल्कुल कागज। आपको बताऊं कि जब मैंने बैठा और उसकी मैंने टेस्ट ड्राइव ली, हाँ। तो आप समझ लो आकाश जी, वो गाड़ी मैंने ये रियलाइज 8 का एवरेज है जी, 7 का एवरेज है, 6 तक का बताया किसी किसी ने। हाँ। तो ये सोचते हुए फिर मैंने अपनी बुकिंग कैंसिल कराने के बाद भी मेरे पास समय था, तो मैंने ग्रैंड विटारा शोरूम्स पे आ गई थी, तो मेरा फिर भी एक बार डाइसी हुआ कि मैं एक बार ग्रैंड विटारा देखा। पैसों के बारे में मत सोचो, चलाए जाओ। चलाए जाओ बस, हैं? बाकी सॉलिड कार है, सॉलिड, मतलब 5 स्टार है ये है। सब कुछ। मुझे खुद बहुत पसंद आई थी वो कार, हम्म। तो मेरी बस। लेकिन जब हम लोग वहां से निकले तो दिमाग एक नया वीडियो लेके आया हूं। सबसे पहले आप देखो मैं किस गाड़ी में बैठा हूँ। हमारे भाई भी कुछ बैठे हुए हैं इसमें, और ये है मेरे साथ गोयल ब्रदर्स। ये हैं छोटे गोयल, ये बड़े गोयल। ये बड़े भाई है, छोटे भाई हैं, और इन्होंने गाड़ी ली है भैया नई नवेली। ये देखो पन्नी वन्नी भी नहीं उतरी है, और मैं इसका रिव्यू भी लूंगा। गाड़ी बताऊं कौन सी ली है। सबसे पहले मैं इसके बता दूं, इनके पास 3-4 गाड़ियां ऑलरेडी थी। सारी गाड़ियां ही डीजल ही चला रहे थे, और थोड़ी अगर मैं बात करूं इनोवा, स्कोडा और फोर्ड की एक वो आया करती थी, कौन सी थी, फिएस्टा, फोर्ड फिएस्टा आया करती थी पुराने, आपने सुना हो, और स्विफ्ट की वीडीआई। सारी गाड़ी इनके पास डीजल ही हुआ करती थी, बट वो गाड़ियां पुरानी हो चुकी थी, अपना टाइम पूरा कर चुकी थी। किसी को 12 साल, किसी को 10 साल। एनसीआर में आपको पता ही कि आप चला नहीं सकते हो। तो इन्होंने 2 गाड़ियां उसमें से बेच दी, जिसमें से एक इनोवा, काफी साफ सुथरी गाड़ियां थी, काफी अच्छे से मेंटेन रखते हैं। अगर आप इनकी गाड़ियां देख लोगे ना पुरानी भी, तो वाकई में मतलब आप ये कहते हैं ना, इनकी पूरी फैमिली, ये और इनके फादर साहब, हमारे अंकल साहब जो हैं, बड़े अच्छे से शौकीन है मतलब गाड़ियों के, बिल्कुल ऐसे चमका के रखते हैं गाड़ी। मतलब इनकी गाड़ी डेप्रिसिएशन तो करती नहीं है इनका ये मानना है कि हमारी गाड़ियां भाई अप्रिशिएट करती हैं। चलो बहरहाल आज बात करते हैं। इन्होंने इनोवा बेच दी और भैया फोर्ड फिएस्टा बेच दी, ठीक ठाक रेट में बेच के इन्होंने एक पेट्रोल गाड़ी ली कि यार 2, और अभी 4 गाड़ियों में से 2 हमने निकाल दी है, एक हमें पेट्रोल गाड़ी भी चाहिए, तो इन्होंने अब लिए पेट्रोल गाड़ी। कौन सी लिए वो भी मैं बताऊंगा। तो सबसे पहले अभिषेक भाई और अभय जी, इनका नाम है भाई, छोटे भाई साहब का अभय जी। और सबको सबसे पहले आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई नई गाड़ी के लिए। और अभिषेक जी आपको भी बहुत बहुत बधाई है, बहुत बहुत शुभकामनाएं नई गाड़ी के लिए। अच्छा ये बताओ अभय जी, ये गाड़ी सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ। ये है गाड़ी, आप देख लो कौन सी, इंटीरियर से पहचानो कौन सी गाड़ी है, आप समझ जाओगे। ये लोगो आप देख रहे हो, किया की गाड़ी है, किया की सेल्टॉस ये गाड़ी है, और देखने में ठीक ठाक है। ये कौन सा मॉडल है? HTK प्लस मॉडल। HTK प्लस। अच्छा अब आप बताओ ये चूज करने के पीछे क्या रीजन रहा, थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए। बस हम लोग एक एमयूवी सेडान लेने के चक्कर में थे, एमयूवी लेने के का मन था हमारा। हाँ। तो हमने काफी गाड़ियां देखी एमयूवी। आजकल जैसे आप देख ही रहे हो कि ज्यादातर अब सेडान से लोगों का मन उठ के अब एमयूवी की तरफ आ गया है। मैं ऑलरेडी एक एसयूवी चला रहा था, इनोवा, जो मैंने सेल आउट कर दी थी जी। तो जब मैं मार्केट में निकला, देखी ब्रांड्स, तो फिर मैंने एमजी भी देखा, किया भी देखा, हुंडई भी देखा, और होंडा भी मैंने ट्राई किया। तो मुझे किया की सेल्टॉस मुझे काफी बेटर लगी। अच्छा। सबसे बड़ी बात है कि इसकी जब मैंने शोरूम में देखा, तो जो रिव्यूज लिए मैंने कस्टमर्स के, और जो सर्विस डिपार्टमेंट होता है, मैं वहां भी गया, वहां पे सारे कस्टमर्स थे, सबने बताया कि गाड़ी की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। सर्विस जो है बहुत मिनिमम अमाउंट में हो जाती है, कोई ऐसी बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, माइलेज बहुत बढ़िया है, और सबसे बड़ी बात जो आजकल देखने की है कि गाड़ी की रीसेल वैल्यू बहुत अच्छी है। ठीक है। तो इन चीज को देखते हुए जब मैं बैठा, उसमें मुझे फील हुआ कि हाँ भाई गाड़ी में है कुछ दम। तो ये सोचते हुए फिर मैंने, पहले मैं MG एस्टर ले रहा था। अच्छा। पर MG एस्टर के जब मुझे रिव्यूज पता लगे, जब मेरी डायरेक्ट उन लोगों से बात हुई जो वहां सर्विस करा रहे थे, जब उन्होंने बताया मुझे 8 का एवरेज है जी, 7 का एवरेज है, 6 तक का बताया किसी किसी ने। हाँ। तो ये सोचते हुए फिर मैंने अपनी बुकिंग कैंसिल कराई। MG एस्टर बुक कराई थी आपने? MG एस्टर मेरी बुक थी, मुझे सेकंड नवरात्रे पे मेरे को लेनी थी, और पहले नवरात्रे को जब मैं उसकी एसेसरीज फाइनल करने, लकीली मैं उसके सर्विस सेंटर चला गया। उन्होंने कहा एसेसरीज वहीं से लग के आती है, वहां चले जाइए। तो वहां कुछ लोग बैठे थे जो सर्विस करा रहे थे, मेरी उनसे बात हुई, तो उन्होंने मुझे बोला सर अगर आपको एवरेज देखते हुए अगर कार लेनी है, तो आप ये गाड़ी बिल्कुल गलत चूज कर रहे हैं। मतलब MG वालों ने बोला उसके MG वालों ने भी बोला, जो वहां पे थे, जो सर्विस वाले थे, पर मैं उनकी बात को इतना एक्सेप्ट नहीं कर रहा था। लेकिन जो लोग, जो कस्टमर्स वहां सर्विस करा रहे थे, जिनके पास ऑलरेडी थी, उन्होंने मुझे कहा कि सर एवरेज नहीं है, बाकी सब कुछ है कार। मतलब तेल पैसों के बारे में मत सोचो, चलाए जाओ बस, बाकी सॉलिड कार है, सॉलिड, मतलब 5 स्टार है, ये है सब कुछ। मुझे खुद बहुत पसंद आई थी वो कार, तो मेरी बस। लेकिन जब हम लोग वहां से निकले तो दिमाग में ये आया कि यार अगर एवरेज नहीं होगा, माइलेज नहीं होगा, तो हाथी पाल के फायदा क्या है। अब माइलेज भी जरूरी है अपनी जगह। अब सीधी बात है, मेरी गाड़ियां बहुत
मेंटेन रहती है मेरी, जल्दी जल्दी बिकती नहीं है। मैं 10-10 15-15 साल गाड़ी रखता हूँ, तो मैं उस हिसाब से सोच के चलता हूँ कि भाई इतने लंबे टाइम के लिए रखनी है तो एटलीस्ट माइलेज इतना तो हो कि मैं मेंटेन कर सकूं उसे। बिल्कुल बिल्कुल सही बात तो है। उसे सोचते हुए फिर मैंने सेल्टॉस ली। अब मेरे ब्रदर चलाते हैं इसको थोड़ा सा, इन्होंने, मैं तो अभी इतनी ज्यादा चलाई नहीं है, तो 14-15 का इन्होंने एवरेज अप्रोक्स हाईवे पे अच्छा, निकाला है कितना अभी। एवरेज निकाला अभिषेक जी, आप बताओ। अभी आपको थोड़ा सा आइडिया दीजिए कि अब आप एवरेज ओरिएंटेड हो गए, आपने गाड़ी ली सेल्टॉस। मैंने इसे टोटल 250 किलोमीटर चलाया है, एक सेकंड, माइक ले लीजिए, माइक पहले। हाँ, जिसमें कि 70 किलोमीटर मैंने हाईवे पे चलाया है हम्म, और 280 किलोमीटर चलाई है शहर में। अच्छा तो टैंक टू टैंक 12.5 का एवरेज आया है। अच्छा, 12.5। 5 तो अगर मैं इसको एवरेज आउट करूं हाईवे से और शहर से तो 12.5 मेरे हिसाब से निकलेगा। और अगर मैं हाईवे पे खाली टैंक टू टैंक कैलकुलेट करूंगा या कभी मेजर करूंगा तो मेरे हिसाब से 15 प्लस आना चाहिए। आप लोकल में रख चला रहे हो तो 12 साढ़े 12 का माइलेज दे रही है, डिसेंट माइलेज है, मतलब डिसेंट माइलेज है। 12 का माइलेज आपको लग रहा है जिस ठीक है। हिसाब से आकाश जी मार्केट की कंडीशंस हैं, रोड कंडीशंस हैं इंडिया में, उस हिसाब से 12.5 का एवरेज हमारे सिटी के हिसाब से मैं मानता हूँ सही है। मेरठ सिटी में रहते हैं, ट्रैफिक गाड़ी अगर फर्स्ट सेकंड और थर्ड तक भी बहुत मुश्किल से जाएगी तो क्या एवरेज गाड़ी देगी? 12.5 का, हाँ ठीक है। वैसे रोड कंडीशन बुरी नहीं है, अच्छी हुई है मोदी जी के राज में, वैसे फिर ऐसी भी बात नहीं है। फिर भी हाँ, अभी सिटी भी के अंदर की तो कंडीशन ट्रैफिक ज्यादा हो गया। ट्रैफिक ज्यादा है, सिटी के अंदर की कंडीशंस तो अच्छा, नहीं है। पेट्रोल लेने के पीछे डीजल में भी आती है, वो क्या थोड़ा उसको बस वो बताइए। गवर्नमेंट रूल्स हुआ है भाई। अच्छा। मैंने आपको जैसे अभी बताया कि मेरी गाड़ियां लंबी रखता हूँ मैं, जल्दी जल्दी सेल ऑफ नहीं करता। तो जैसे ये रूल्स नए आए हैं हमारी गवर्नमेंट के कि 10 साल तक ही रख सकते हैं आप डीजल मॉडल, तो इसे सोचते हुए मैंने सोचा जब गाड़ी में नई ले ही रहा हूँ तो क्यों डीजल पे जाया जाए, पेट्रोल ही ली जाए। कितने की पड़ी आपको ये? ये मुझे ऑन रोड पड़ी 15,05,000 रुपए की, जिसमें कि उन्होंने मुझे 3 साल की एक्सटेंडेड वारंटी और 20,000 की जो उनकी कंपलसरी एसेसरीज थी कि आपको ये लेनी ही पड़ेंगी। नवरात्रों में गाड़ी लेनी थी इस वजह से। ओके। तो अच्छा, ऑटोमेटिक लेने का मन नहीं किया आपने, मैनुअल लिया? नहीं, ऑटोमेटिक मेरे यहाँ एक्चुअली किसी को पसंद नहीं है, क्योंकि हम लोग, मैं, मेरे ब्रदर, मेरे फादर, हम लोग गाड़ी चलाना अब ड्राइव करने में एंजॉय करते हैं। अच्छा अच्छा, हमें पसंद है ड्राइव करना, ठीक है। तो ऑटोमेटिक हमें इसलिए समझ में नहीं। नहीं, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको अपनी, हर आदमी को अपनी पसंद उसका माइलेज इससे कम है। ऑटोमेटिक में एक जी। तो रेट ज्यादा है और ओवर माइलेज कम है। इसका एक दूसरा मॉडल आता है जिसमें क्लच नहीं है, IMT IMT मॉडल, तो उसका भी एवरेज इसके मुकाबले 1 से 2 किलोमीटर कम है। ठीक है। तो और ऑटोमेटिक, फुल ऑटोमेटिक और कम है, तो हमने इसीलिए मैनुअल ली। हमें पसंद ही मैनुअल है। सेफ्टी दिमाग में थी आपके? आजकल सेफ्टी लोग काफी अवेयर हो गए हैं, कंपनीज उस तरफ काम भी कर रही हैं कि गाड़ियां बिल्कुल। सॉलिड हों, भगवान न करे कल को कहीं रास्ते में कोई अनसर्टेन चीजें आ बिल्कुल, जाएं तो बिल्कुल। उस वक्त एटलीस्ट गाड़ी हमारी ऐसी सॉलिड सी हो तो हमें थोड़ा सा प्रोटेक्ट करे या हमें हमारा एक पीस ऑफ माइंड रखे सेफ्टी के बिल्कुल। लिहाज से। अगर इस गाड़ी की बात करें और डेफिनेटली हुंडई के इंजन या किया के इंजन एक ही है, एक ये बहुत बढ़िया है, फीचर वाइज बढ़िया है, बट कहीं ना कहीं ये देखा जाए तो सेफ्टी के मामले में हल्का से पीछे रह जाते हैं। भाई इन्होंने, आकाश जी, पहले जब मैं साल भर पहले गया था सेल्टॉस देखने, जी। तो मुझे आज भी ध्यान है, इन्होंने मुझे बताया था कि इस मॉडल में इनके पास सिर्फ 2 एयरबैग्स हैं फ्रंट सीट पे, जी 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 जो कि यही मॉडल था जी। तब, शायद इसकी प्राइस भी कम थी। पर विद इन ईयर अब जब मैं दोबारा गया तो मैंने इसी चीज पे स्ट्रेस डाला, क्योंकि मुझे ये चीज उन्होंने बताई थी MG में जी, कि जी। टाटा की कार या MG हो गई या स्कोडा की हो गई, इन कार्स की बॉडी बहुत हैवी है, या टोयोटा होगी, जी जी 5 स्टार रेटिंग आती है इनकी। जी जी। पर जब इन्होंने मुझे बताया कि किया ने सेफ्टी देखते हुए इस गाड़ी में अब उसी मॉडल में 2 की जगह 6 एयरबैग कर दिए, तो मुझे उस चीज से रियलाइज हुआ कि चलो सेफ्टी के पर्पज से इन्होंने भी गाड़ी में कुछ ना कुछ अलग एक एडिशन किया है, कुछ बेटर तो किया है। बेटर और सबसे किया। पहले इन्होंने लाए 6 एयरबैग। गवर्नमेंट बस। की जो गाइडलाइन है वो कह रहे हैं कि अगले साल से आप इसे, जी। मैंडेटरी तो है ही, इन्होंने सबसे पहले लाए, सबसे वो बात पहले। ठीक है। तो 6 एयरबैग जब इन्होंने कहा इस मॉडल में थे, और इनके बेस मॉडल में 6 ही आ रहे जी, हैं। तो फिर मुझे ये सही लगा। मैंने कहा इस प्राइस रेंज में, इस सेगमेंट में ये गाड़ी, जी। रीसेल जिसकी अच्छी हो, जो जिस गाड़ी का मार्केट अच्छा हो, तो मुझे ये गाड़ी इसलिए समझ में आई। इसका इंटीरियर के बारे में पर्सनली बोलना चाहूंगा, ये जो इंटीरियर है ना, ये इस सेगमेंट में मुझे सबसे शानदार लगता है। बिल्कुल। मतलब अगर आप जैसे ही बैठोगे ना, जो इसका जो पियानो ब्लैक है जी। और जो इसका जो प्लेसमेंट है ना इसके स्टीरियो का, बहुत वो अच्छा। बड़ा शानदार लगता है। मतलब आपको देखे ना, रिफ्रेशिंग लुक आता है एकदम। मैं आपको बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। जैसे इसको बुक कराने के बाद भी मेरे पास समय था, तो मैंने ग्रैंड विटारा शोरूम्स पे आ गई थी, तो मेरा फिर भी एक बार डाइसी हुआ कि मैं एक बार ग्रैंड विटारा देखा हूँ। फुल हाइब्रिड वाली।
फुल हाइब्रिड नहीं, नॉर्मल वाली। नॉर्मल वाली, ओके। जिसमें लिथियम बैटरी है, सीट के नीचे लग हाँ, जाती है वो, तो उन्होंने उसका ही बताया 20 का एवरेज है। पर मैं आपको बताऊं कि जब मैंने जो है उसका मैं गाड़ी में बैठा और उसकी मैंने टेस्ट ड्राइव ली, तो आप समझ लो आकाश जी, वो गाड़ी मैंने ये रियलाइज किया कि मैं इतने पैसे उसके लिए नहीं दे सकता। मतलब वो वर्थ नहीं लगी उस हिसाब से आपको? आपको मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ, आप तो इतनी गाड़ियों के वो लेते हैं, रिव्यूज लेते हैं, आप मिलते भी हैं, हाँ। आप गाड़ियों की टेस्ट ड्राइव भी लेते हैं। अभी आप मेरी गाड़ी का बैक वाला पीछे का डोर खोलना और आप बंद करना इसे, ठीक है, और आप एक आवाज है उसे महसूस करना कि बंद करने पे कैसी डोर की आवाज है ओके। इस गाड़ी की, और वही सेम आप ग्रैंड विटारा का खोलना। आप देखो मेरे घर में स्विफ्ट है तो मैं एकदम रियलाइज कर गया, तो स्विफ्ट का दरवाजा मैंने बंद किया। अच्छा। जब मैंने ग्रैंड विटारा का पीछे का डोर बंद किया तो मुझे ऐसा लगा मैंने अपने घर में अपनी गाड़ी स्विफ्ट का पीछे का डोर मैंने क्लोज किया है। मतलब वही एहसास बिल्कुल हुआ। सेम एहसास और बिल्कुल कागज, अच्छा, बिटारा का भी हिसाब किताब कागज बिल्कुल बोलो। बिल्कुल कागज, मतलब कोई आप सिर्फ उस गाड़ी में, मुझे जो रियलाइज हुआ लुक बहुत अच्छी है, इंजन परफॉर्मेंस अब पता लगेगी, अब आई है नई गाड़ी आई है, इंजन तो वो ब्रेजा वाला ही है, उसमें ब्रीजा वाला है, थोड़ा सा ट्यूनिंग कर दिया उसकी ऊपर नीचे करके। लेकिन अगर आप उसकी बात करें कि जी गाड़ी बहुत हैवी बनाई है, ये बनाई है, तो उस हिसाब से मुझे भाई पीछे के डोर्स खोलने के बाद तो मुझे पता लग गया बिल्कुल स्विफ्ट है, और अगर आप इसकी डिक्की खोलोगे बंद करोगे तो आपको पता लग जाएगा। चलिए, बहरहाल आपने बहुत अच्छा किया। आपने तो गाड़ी मतलब ऐसा नहीं है कि मैंने सिर्फ इसे चूज किया तो मुझे पसंद थी, मैंने पूरा मार्केट करने के बाद जब इस पे आया कि हाँ भाई आज के डेट के हिसाब से ये गाड़ी सबसे बेस्ट है, हाँ, आपके लिए एटलीस्ट, आपके लिए, क्योंकि आदमी को अपनी बिल्कुल पसंद से भाई, लेना चाहिए। क्यों सबकी साहब? पसंद अलग अलग बिल्कुल, होती है, definitely। भाई कुछ और- लोग कहते हैं कि हाँ। मारुति से अच्छा ब्रांड नहीं है, नहीं नहीं, मैं खुद बिल्कुल। कहता हूँ मारुति देखो, से अच्छा ब्रांड सारे ब्रांड अच्छे हैं, बट हर आदमी की रिक्वायरमेंट बस, डिफरेंट बस, है। बस। हम तो ये बोलते हैं, बिल्कुल। कोई ब्रांड बेकार नहीं होता। आपकी चॉइस हाँ। डिपेंड करती तो है, आपकी आपको क्या चॉइस है, पसंद आपको क्या पसंद है, क्या जी, लेना है, वो है। बिल्कुल। पॉजिटिव नेगेटिव तो हर गाड़ी कार होते में हैं। सब में मिलेंगे आपको, सही बात है। तो ये तो अब डिपेंड करता है कि वो चीज आपके लिए पॉजिटिव है कि नहीं है, या आपके लिए नेगेटिव है कि नहीं है। भाई ये भी डिपेंड करता है ना, कुछ लोग कहते होंगे नहीं अच्छा है, नहीं है, जी, भाई सही वो कहते बात हैं है। नहीं यार ये तो होना बहुत जरूरी था, ये तो गलत हुआ, ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, तो ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। हाँ, सही बात है। किया, मुझे लगता है कि दोस्तों अभय भाई ने जितने भी अपने बताया कि इस गाड़ी को क्यों चूज किया, आपको समझ में, अगर आपके दिमाग में भी कुछ चीजें हैं, क्योंकि आजकल क्या है, ग्रैंड विटारा ही एक सबसे बड़ा चैलेंज है आज की तारीख में क्रेटा सेल्टोस के लिए। अगर आप वो लेना सोच रहे हैं या ये लेना सोच रहे हैं, तो ये छोटा सा कंपैरिजन आपकी हो सकता है काम आ जाए तो भाई लाइक कर दीजिएगा वीडियो, और शेयर कर देंगे, सब्सक्राइब करेंगे तो बड़ा मुझे अच्छा लगेगा। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ।